जवाब देती है तो तुरंत मना करो, क्योंकि इसे पराए घर जाना होता है। ये पराए घर जाएगी, उलाने आते रहेंगे। एक सेठ जी के यहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही, कोई 2 बातें कहता वो 4 पकड़ा देती, और बड़ी हुई कोई 4 बातें कहता तो 8 पकड़ा देती। महाराज शादी के योग्य हो गई तो सेठानी ने जवाब दिया, नाथ ये इतना बोलती है, इसे पराए घर जाना है, आप इसे संभालो। और अगर ये नहीं संभल पाई ना तो रोज उलाने आएंगे। हाँ सेठ जी बोले हमारी बेटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, किसी के भी घर में करूंगा तो धन दौलत भरपूर दूंगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेठ जी की बेटी की जब शादी हुई, सेठ जी ने विदा किया। महाराज सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले अरे कल तो विदा की, और आज कैसे ले जाऊं? बोले कुछ भी करो, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके मुझे ले जाओ। ले जाओ। तो बेचारे सेठ जी की अकेली बेटी थी, लाचार हुए, लेने के लिए पहुंचे। अब समधी से नमस्ते किया, बोले नमस्ते, नहीं बोले। वो सास थी बेटी की, उससे कहा नमस्ते, वो भी नहीं बोली। बोले अरे बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? झुंझलाई के जवाब दो, कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। महाराज बेटी को लिया और सेठ जी अपनी लाड़ों को लेकर के घर पे पहुंचे। जैसे ही घर पे पहुंचे, बिठाई लियो, बिटिया बोले बोले तेरी ससुराल कैसी है? एकदम से बोली वो ससुराल है, अरे वो 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा, थोड़े ठंडे दिमाग से, वो ससुर कैसे है? बोले 1 नंबर को राक्षस। अच्छा सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डाइन। अच्छा ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अरे देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा। जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है? लड़की बोली 1 नंबर का यमराज। उससे तो भगवान ही बचाए, मुझे ससुराल नहीं जाना। सेठ जी समझ गए कि खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, यहीं रुको, हम यही समझेंगे कि हमारे घर में 2 बेटे हुए थे। लेकिन एक बात याद रखना बुजुर्गों, बिटिया शादी के बाद अगर 8 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं। काहे नहीं गई का सासू तो पिट के आई हो, का पति के शराबी है, का 1000 बातें पड़ोसी करेंगे। और बेटी मंदिर जाती तो पुजारी कहते अरे लाडो दामाद जी नहीं आई क्या? बिटिया बोली हद हो गई, यहाँ भी नहीं जीने देता और वहां भी नहीं जीने देता। अरे सीधे सीधे बोल दो ना कि पूजा करने मत आया करो, कल से नहीं आएंगे, क्यों बहाने करते हो? सहेलियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, जीजा वहां भी नहीं जीने देता, यहाँ भी नहीं जीने देता। अरे मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। आज की भाभियां भी बड़ी अजीब हैं, पता है? ननद अगर 2-4 दिन के लिए मायके में आए ना तो बढ़िया पूड़ी वगैरह और जो
खाना सब्जी जो भी मांगेंगी वो मिलेगी। लेकिन 8 दिन से ज्यादा अगर ननद मायके में रुके तो बुरक को गैस चूल्हा, बुरक को पानी, खिचड़ी बनाओ और खाओ, हमारे बच्चों ने स्कूल छोड़ के आओ। बस इतना ही सम्मान है। बिटिया बहुत परेशान है। एक दिन उदास मन से बैठी, सेठ जी बोले लाडो काय को उदास है? जवाब दो पिताजी, अब मेरा मन नहीं लगता, लोग हम पे रोज ताने मारते हैं। तो कहा तू चिंता क्यों करती है? सेठ जी बोले हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें एक मंत्र दिया है, अगर तू उस मंत्र का जाप कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। जवाब दिया बिटिया ने कि पिताजी हमें जो मंत्र जाप कर वो तो ना यहाँ पे। बोले अगर मंत्र जाप करना नहीं आता तो एक काम कर, साधना कर ले। बोले साधना क्या है? तो का साधना ये है कि तू बस 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना, बस 6 महीना। और तू 6 महीने जवाब नहीं देगी, तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में। चलो छोड़ के आओ। सेठ जी बिटिया छोड़वे के लिए चले। जो सास ने देखो बोले अरे फिर आ गई कलमुही, अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। ससुर सामने खड़े थे, कांच को गिलास रखो रहे, सुबह कांच के गिलास में घूंघट में थी तो धोखे से पैर लग गए। अरे ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो, बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़ी पे न फोड़ो तो मत कोई का गए, और तुम्हें 6 महीना तो हम जवाब ना दे सकते। सुबह ही सुबह उठी, रसोई में घुसी। तो महाराज सुबह ही सुबह रसोई में घुसी। अरे ननद बोली बिल्ली है क्या? सास बोली चुप हो जा, अपनी वाली बिल्ली घुसी है, काम भी नहीं करेगी। सुबह ही सुबह 4 बजे उठी, सो सास के पाए दबाने लगी। सास सोच रही जब पहले आई थी जब तो काम की ना सुन रही थी, हमें जब मालूम पड़ रही है कि बाप की जुड़वा पैदा हुई थी, सो दूसरी वाली भेज दी। तो पूछी तब पहले ही वाली हो या दूसरी हो? बोली नहीं, अरे मम्मी जी मैं तो पहले ही वाली हूँ। हैं आज तो मम्मी बोल रही, ऐसो सम्मान तो हमें कबू ना मिलो। तो बड़ा सेवा करती। ससुर कहीं बाहर जाते तो बहू के लिए कुछ न कुछ लेके आते। और एक बात याद रखना, घर में अगर पुत्र वधू है और आप कहीं बाहर जाते हैं न तो कुछ न कुछ लेके अवश्य आए, ताकि बहुएं जो होती ना वो भले आपके घर की बहू है लेकिन दूसरे के घर की तो बेटी आई है ना।
तो इतना तो कर देना। 1 महीना के बाद सासू ने कमरे से चाबी निकाली और बहू को पकड़ाई दी। अरे लाओ मम्मी जी, बस जत चाहिए और बैठे काई को लाओ दो। चाबी ले ली है, तो बहुत कुछ बाकी है। और एक बात याद रखना, यहाँ सासें बैठी ना, लड़का की शादी हो जाए ना तो फिर वो मालिकी थोड़ी कम जताओ, अगर अच्छे से खाने हैं तो। और चाबी पकड़ाए दो चुपचाप। कचू कचू हम बहुत जगह ऐसे पहुंचे ना, सासें कचू कचू ऐसी होती ना, दूध अपने हाथ से ही जमाती, बोले मलाई उतारे खाए लेते। तो याद रखना, घर में बहू आ जाए तो बस प्यार से बर्ताव कीजिए, जो सुखी खा सको। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बड़ी सेवा करती तो भैया लेवे को आई गो। रक्षाबंधन को समय रहे सो बिटिया से जवाब दो, चलो घर पे। बिटिया बोली मम्मी से पूछ ले। हैं भैया बोले मम्मी किनसे कह रही? मैं चुप बैठ, पूछ क्या? पहुंचे, बोले माताजी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? बोले हाँ ले जाओ, लेकिन हमारी बिटिया को अबे लेके जा रहे हो, लेकिन कल तक छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कि कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, और आज कह रही है कि कल तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है।